मेरा नाम है बशारत अली और आज जो है ना हम टाइप ऑफ सेल्स की तरफ आते हैं। सही है। ये एफएससी का नेक्स्ट लेक्चर है, ये आप अपने साथ नोट करके रख लें। सही है। टाइप्स ऑफ सेल में जो है ना पहला जो है वो है हमारे पास प्रोकैरियोट्स। सही है। प्रोकैरियोट्स का मतलब ये है कि इसमें कोई प्रोमिनेंट न्यूक्लियस नहीं होता। ठीक है। इसमें उस तरह का न्यूक्लियस नहीं होता जो एनिमल सेल्स में जिस तरह की न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। सही है। जिस तरह की उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। सही है। तो प्रो का मतलब क्या है? प्रो का मतलब है बिफोर एंड कैरियन का मतलब है न्यूक्लियस। मतलब इसमें उस तरह का न्यूक्लियस, ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा। अब इसकी जितनी भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है। इसकी ये जो क्लासिफिकेशन हुई है ना, आपने नाइन्थ में पढ़ा होगा फाइव किंगडम सिस्टम जो क्लासिफिकेशन है ऑर्गेनिजम्स की। तो ये ऑर्गेनिजम्स उसकी एक पार्ट है। टाइप ऑफ दी सेल जो है ना ये उसका एक पार्ट है। यहाँ पे अब देख लो, वट आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। एक प्रोकैरियोटिक सेल जो है ना वो किस तरह का हो सकता है ना। फर्स्ट पॉइंट जो है ना, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस इज़ एब्सेंट। इसमें जिस तरह वो एनिमल सेल का जो सेल होता है ना जिसमें उस तरह की न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म होती है, उस तरह का न्यूक्लियस यहाँ पे बिल्कुल ही क्या है? एब्सेंट है। ये याद रख ले, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या है? एब्सेंट है। एक बात। अब न्यूक्लियोइड की तरफ आते हैं। एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म वेयर द जेनेटिक मटेरियल आर प्रेजेंट। इसका क्या मतलब है? इसमें जेनेटिक मटेरियल तो प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास क्या हो गया, मतलब ये एक प्रोक्रियोटिक सेल हो गया। तो इसमें जो है ना ये जेनेटिक मटेरियल इस तरह के प्रेजेंट होते हैं। जेनेटिक मटेरियल तो होगा लेकिन वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में बाउंडेड नहीं होगा, वो साइटोप्लाज्मिक एरिया में क्या होगा? प्रेजेंट होगा। और उस साइटोप्लाज्मिक एरिया को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड इज द एरिया वेयर द जेनेटिक मटेरियल ऑफ द सेल इज प्रेजेंट। सही हो गया। नाउ तीसरी तरफ आते हैं। मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट एब्सेंट। जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है ना सेल के अंदर, लाइक हमारे पास क्या हो गया? माइटोकॉन्ड्रिया हो गई, गोल्जी अपरेटस हो गई। सही है। इसमें जो है ना हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। तो वो जितनी भी मेम्ब्रेन हमने एक लेक्चर उस पर बनाया है कि उसमें आप समझ लेंगे कि मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सी है और नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड कौन सी है। तो जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है लाइक गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो यहाँ पे वो बिल्कुल ही क्या होंगे? एब्सेंट होंगे। सही है। नाउ मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। ठीक है। तो बहुत सारी एब्सेंटी जो है ना आ रही है यहाँ पे। अब देख लो, एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब यहाँ पे क्या होगी कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो भी हमारे पास क्या है? एब्सेंट है। तो मतलब जब माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होगी तो एटीपी कौन बनाएगा? एनर्जी प्रोडक्शन कौन करेगा? तो एनर्जी प्रोडक्शन जो है ना वो कौन कर रहा है? यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ना वो कर रहा है। जो प्रोकैरियोटिक सेल की एनर्जी प्रोडक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया की एब्सेंस की वजह से, वो फंक्शन कौन परफॉर्म कर रहा होता है? सेल मेम्ब्रेन परफॉर्म कर रहा होता है। सही है। तो यहाँ पे 4 पॉइंट्स हो गए। इसकी जो राइबोसोम्स हैं, राइबोसोम्स हमारे पास क्या होंगे? उसकी साइज जो है ना वो स्मॉल होगी। वो हमारे पास क्या होंगे? 70s राइबोसोम्स होंगे। अब मैंने जितने भी ये रेड में लिखे हुए हैं, सही है, तो पहले ही बात मैंने कर दी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट। इस एब्सेंट को याद रख लो। ठीक है। फिर मैंने कहा कि यहाँ पे जो है ना वो क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो साइटोप्लाज्म में क्या होंगी? न्यूक्लियोइड प्रेजेंट होंगी। सही है। अब मैंने फिर कहा कि यहाँ पे क्या है? ये साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज जो है ना ये यहाँ पे एब्सेंट है। फिर मैंने ये बात की कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो भी एब्सेंट है। तो ये एक कंपैरिजन है। मतलब जब हम यूक्रियोटिक सेल की बात करेंगे ना तो वहाँ पे ये सारी बातें क्या आएंगी? प्रेजेंट आएंगी। वो मैं यहाँ पे बता दूंगा। सही है। लेकिन यहाँ पे ये जितनी भी चीज़ें एब्सेंट है इसको याद रख लो। अब यहाँ पे आते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगी? वो भी एब्सेंट होंगे। सही है। इस तरह जो साइटोस्केलेटन है वो भी हमारे पास क्या होगा? वो भी एब्सेंट होगा। मतलब इसमें हमारे पास क्या है? मेम्ब्रेन, ना तो न्यूक्लियस है, ना न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज है, ना हमारे पास इसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, ना इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स है, और ना ही साइटोस्केलेटन है। मतलब जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट है ना वो यूक्रियोटिक सेल में क्या होंगी?
प्रेजेंट होंगे। तो मतलब आप जब इस चीज़ को याद कर लो तो खुद ब खुद ही आपको यूकैरियोटिक सेल जो है ना वो समझ आ जाएगी। यहाँ पे अदर्स, मैंने अदर्स लिखे हैं, ये अदर्स इस तरह के है ना कि इसमें वो एब्सेंट वाली बात नहीं है, इसमें कुछ चेंजेस हैं। कैसे चेंजेस? सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन और म्यूरिन। मतलब सेल वॉल जो है ना इसका क्या है, ये बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से और म्यूरिन से बना हुआ होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जब बैक्टीरिया स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया की बात करेंगे तो वहाँ पे पेप्टाइडोग्लाइकेन में आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। सही है। तो सेल वॉल जो है ना यहाँ पे किस चीज़ से बनी हुई है, पेप्टाइडोग्लाइकेन या तो म्यूरिन से बनी हुई है। अब सेल डिवीजन की तरफ आते हैं। तो सेल डिवीजन जो है ना वो किस तरह हो रही है, वो बाइनरी फिजन के ज़रिए। मतलब बाइनरी फिजन का मतलब ये है कि ये क्या करेगा, ये एक फोटोकॉपी निकालेगा अपनी ही डीएनए की। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, बाइनरी फिजन कहते हैं। सही है। तो सेल डिवीजन यहाँ पे बाइनरी फिजन में है। अब क्लोरोफिल की तरफ आते हैं ना। क्लोरोफिल इज प्रेजेंट बट इन द स्कैटर्ड फॉर्म। ठीक है, क्लोरोफिल तो प्रेजेंट है लेकिन स्कैटर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। सही है। नाउ बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन अल्जाई जो है ना ये इसके क्या है, ये इन दोनों की, ये दोनों जो है ना ये एग्जांपल्स हैं प्रोकैरियोट्स के। सही हो गया। अब ये बातें आप लोग याद कर लो तो आपसे जो यूकैरियोटिक सेल है ना उस पर मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं होगी, आपको सिंपली डिफरेंसेस का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे देख लो, अच्छा तो अब यहाँ पे देख लो, अब हम बात कर लेते हैं यूकैरियोटिक सेल की। तो पहले हमने यहाँ पे बात की कि मेम्ब्रेन बॉन्डेड न्यूक्लियस इज एब्सेंट बट हियर इज न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। ठीक है, न्यूक्लियस क्या होगा, वो प्रेजेंट होगा। दूसरी बात हमने यहाँ पे की न्यूक्लियाइड प्रेजेंट होगी। तो यहाँ पे न्यूक्लियाइड प्रेजेंट नहीं होंगी, ऑल जेनेटिक मटेरियल कहाँ पे होंगे, विद इन द न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, जो क्योंकि यहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो न्यूक्लियाइड की ज़रूरत ही नहीं है। सही है। अब तीसरी बात की तरफ आती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट। लेकिन यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज का क्या मतलब है कि गोल्जी बॉडीज, इस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, जितने भी लाइसोसोम्स हैं, तो ये सारे ऑर्गेनेलीज यूकैरियोटिक सेल में क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब चौथी बात की तरफ आते हैं, एनर्जी इज प्रोड्यूस बाय द सेल मेम्ब्रेन ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। बट यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या होगी, माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट। माइटोकॉन्ड्रिया इज प्रेजेंट, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। जितनी भी चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट वहाँ पे प्रेजेंट होगी। अब राइबोसोम्स की तरफ आए थे। तो राइबोसोम्स जो है ना, राइबोसोम्स तो वहाँ पे भी प्रेजेंट है और राइबोसोम्स यहाँ पे भी प्रेजेंट है। लेकिन राइबोसोम्स, अब हम बात करेंगे कि यहाँ पे तो ऑर्गेनेलीज की बात हमने की कि ऑर्गेनेलीज तो होंगे नहीं, लेकिन हमने सारी ऑर्गेनेलीज की बात नहीं की। हमने उन ऑर्गेनेलीज की बात की जो मेम्ब्रेन बाउंडेड थे। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं होंगे। जितने ये राइबोसोम जो है ना ये नॉन मेम्ब्रेनियस बॉन्डेड है, इससे कोई मेम्ब्रेन जो है ना सराउंडेड नहीं है। तो राइबोसोम जो है ना यहाँ पे कितना था, वो 70s था। लेकिन यहाँ पे राइबोसोम क्या होगा, वो हमारे पास थोड़ा साइज में ज़्यादा होगा और 80s जो है ना वो उसकी साइज होगी। सही है। नाउ नेक्स्ट, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर एब्सेंट। सो यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल्स आर प्रेजेंट। ठीक है, माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। साइटोस्केलेटन की बात कर लेते हैं। तो साइटोस्केलेटन क्या होगा, साइटोस्केलेटन आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ये बिल्कुल ही सिंपल हो जाता है। यहाँ पे अगर हम देख ले तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज नहीं है तो वहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे न्यूक्लियस नहीं है वहाँ पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया जो है ना वो क्या है, प्रेजेंट है। अब ये तो बात हो गई वो रेड कलर वाली की। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन। लेकिन यहाँ पे सेल वॉल किस चीज़ से बना हुआ है, तो अगर हम प्लांट सेल की बात कर ले,
प्लांट सेल, तो प्लांट सेल ये, अब हम प्लांट सेल की बात कर ले तो प्लांट सेल जो है ना ये बना हुआ है सेलुलोज से, ठीक है। प्लांट सेल जो है ना वो क्या है, वो सेलुलोज से बना हुआ होता है। लेकिन अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल्स, तो एनिमल्स में हमारे पास क्या है, सेल वॉल इज एब्सेंट। सेल वॉल क्या है, सेल वॉल हमारे पास एब्सेंट है, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रेजेंट होता है, सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये डिफरेंसेस याद कर लो, ठीक है। अब प्लांट सेल जो है ना वो सेलुलोज से हो गया, और जो प्रोकैरियोटिक सेल थे उसका जो क्या था, सेल वॉल जो था ना वो किस चीज़ से बना हुआ होता था, वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बन रहा होता है। अब लास्ट हम आते हैं सेल डिवीजन की तरफ। तो सेल डिवीजन यहाँ पे, सेल डिवीजन जो है ना वो माइटोसिस एंड मियोसिस के ज़रिए हो रहा होता है। अब ये सिंपल ही डिफरेंसेस है, इसमें किस तरह की लॉजिक ही नहीं है, जो रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सिंपली यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे बाइनरी फिजन है तो वहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस एंड मियोसिस होंगी, ठीक है। तो अब हम स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया की हम बात करेंगे ना, तो यहाँ पे हम जब बैक्टीरिया स्टडी करेंगे तो बैक्टीरिया जो है ना ये हैप्लॉइड सेल है। हैप्लॉइड सेल का मतलब ये है कि हाफ क्रोमोसोम, वन क्रोमोसोम जो है ना वहाँ पे प्रेजेंट होता है, पेयर नहीं होते। तो इसका सेल डिवीजन क्या है, माइटोसिस और मियोसिस के जरिए है। अब क्लोरोफिल की बात कर लेते हैं। तो क्लोरोफिल जो है ना, क्लोरोफिल असल में क्लोरोफिल जो है ना ये रिलेटेड टू द प्लांट है, ठीक है। तो रिलेटेड टू द प्लांट अगर हम बात कर ले तो क्लोरोफिल किस चीज़ में प्रेजेंट है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है। ये क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। लेकिन यहाँ पे अगर हम क्लोरोफिल की बात करें तो वो क्या था, स्कैटर्ड था। स्कैटर्ड का मतलब ये है कि कुछ अरेंजमेंट उसकी नहीं थी कि स्पेसिफिक एरिया में वो प्रेजेंट हो, सही है। तो क्लोरोफिल स्कैटर्ड, क्लोरोफिल इज प्रेजेंट इन द क्लोरोप्लास्ट। लास्ट चीज़ की हम बात कर लेते हैं, वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल इसके क्या है, एक हमारे पास हो गया प्लांट्स, बिगेस्ट एग्जाम्पल, एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये इसकी कुछ एग्जांपल्स है। और एनिमीलिया में जितने भी एनिमल्स होते हैं या ह्यूमंस है वो सब इसकी एग्जांपल्स है जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, सही है। तो अगर इसकी अगर हम टिप्स एंड ट्रिक्स की बात करें ना तो आपको क्या करना चाहिए, आपको एक को डिटेल में स्टडी करना चाहिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, फिर बाद में आप लोग यूकैरियोटिक की तरफ आ जाएं। लेकिन मेरे सजेशन के मुताबिक आप लोग पहले क्या करें, प्रोकैरियोट को स्टडी करें। जब आपको ये चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन कौन से ऑर्गेनेलीज, कौन कौन से स्ट्रक्चर यहाँ पे एब्सेंट है, तो सिंपल सी बात है आपको ये भी याद हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास यूकैरियोटिक जिसमें ट्रू न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है वो आपको याद रह जाएगी। यहाँ पे ये बात लिख लो कि यू का मतलब है ट्रू, जिसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। कैरियन, कैरियन का मतलब क्या था, न्यूक्लियस, एंड यू का मतलब क्या है, ट्रू न्यूक्लियस जो है ना वो प्रेजेंट है। तो इस तरह इसको याद कर लो, हर चीज़ को अपने लिए आसान बनाओ, सही है। लेकिन मेहनत को जारी रखो। अब इसके बाद जो है ना हम टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया। जो एग्जाम्पल है किस चीज़ की, एग्जाम्पल है प्रोकैरियोटिक सेल की। अब एक टॉपिक जो है ना अगर हम इसकी एग्जाम्पल की बात करें हैं तो लास्ट जितने भी हमने लेक्चर बनाए हुए हैं सेल मेम्ब्रेन और उसकी जितनी भी ऑर्गेनेलीज है, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, तो वो एग्जाम्पल होगा यूकैरियोटिक सेल की, ठीक है। अब यहाँ पे इसकी एग्जाम्पल नहीं है तो हम अब इसको डिस्कस करेंगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ द बैक्टीरिया, सही है। थैंक यू सो मच।